गर्गाचार्य जी महाराज को नंद बाबा ने देखा, देख करके प्रणाम किया। गर्गाचार्य जी से कहते हैं कि बाबा कहाँ रहते हो, कुछ पता नहीं चल रहा है, बहुत दिन के बाद लौटे हो, आजकल कुछ पता नहीं चल रहा है, पहले जल्दी जल्दी आ जाते थे। गर्गाचार्य जी ने कहा कि क्या बताऊं, लगन शुरू हो गया है ना, तो बिल्कुल समय नहीं है, कहीं मुंडन करवाना है, कहीं विवाह करवाना है, कहीं यज्ञोपवीत करवाना है, कहीं नामकरण करवाना है, एक मिनट की भी फुर्सत नहीं है। नंद बाबा ने कहा बाबा अच्छा याद दिलाए, नामकरण से याद आया कि आप बड़े भाग्य से आए हो और हमारे दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार अभी तक नहीं हुआ, आप मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा कि नंद बाबा मैं वासुदेव आदि लोगों के घर का कुल पुरोहित हूँ और मेरे द्वारा यदि नामकरण संस्कार करवाओगे ना, ज्यादा उत्सव मनाओगे तो कंस महाराज को ये बात पता चल जाएगी और कंस को ये पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि कृष्ण बलराम ही मेरे काल हैं, तो इनके लिए खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए अगर आप ज्यादा उत्सव ना करो तो मैं चुपके से इनका नामकरण संस्कार कर सकता हूँ। नंद बाबा ने कहा ठीक है महाराज। आज नंद बाबा ने गौशाले में गोबर का चौका लगवाया, तोरण बांध सजाए, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। गर्गाचार्य जी पहले से जाकर के गौशाले में बैठ जाते हैं। इधर मां जसोदा और रोहिणी मियां दोनों ने आपस में विचार किया कि नंद बाबा पता नहीं कहां कहां से ज्योतिषी पकड़ के लाते रहते हैं, चलो इस पंडित जी की, जोशी जी की परीक्षा लेते हैं कि पंडित जी को कुछ आता भी है कि बस ऐसे खटिया पटंग जोशी। तो दोनों माताओं ने आपस में विचार करके अपने अपने बालकों की अदला बदली की। अर्थात कृष्ण को माँ रोहिणी ने अपनी गोद में ले लिया, बलराम जी को माँ जसोदा ने अपनी गोद में ले लिया और सीधे गौशाले में प्रवेश कर रही है जहां गर्गाचार्य जी महाराज बैठे हैं। गर्गाचार्य जी ने जैसी रोहिणी की गोद में भगवान श्री कृष्ण को देखा ना, भगवान को देखते ही गर्गाचार्य जी महाराज की समाधि लग गई। तो विचार करिएगा, समाधि भी दो प्रकार की होती है, एक ध्यान समाधि और दूसरी त्राटक समाधि। ध्यान समाधि वो होता है जब हम लोग पूजन करने बैठते हैं, आचार्य जी हमसे कहते हैं कि हाथ में फूल लीजिए, गणेश जी का ध्यान करिए। हम हाथ में फूल लेते हैं, आंखों को बंद करते हैं, लेकिन हमें सब कुछ पता रहता है कि हम कहाँ बैठे हैं, कौन क्या बोल रहा है, सब कुछ सुनाई देता है। ये ध्यान समाधि है। और त्राटक समाधि वो होती है कि हम यहाँ बैठे हैं, अगर मुंह खुला है तो खुला रहेगा, आंख खुली है तो खुली रहेगी, लेकिन सांस आनी जानी बंद हो जाएगी। आप विचार करिए कि यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ, इतने लोग बैठे हैं, किसी के साथ ऐसा हो जाए, उसका मुंह खुला का खुला रह जाए, आंखें खुली की खुली रह जाए और सांस आनी जानी बंद हो जाए, तो क्या होगा? कहानी खत्म हो गई। गर्गाचार्य जी महाराज ने जैसे भगवान को देखा ना, उनकी त्राटक समाधि लग गई, उनकी आंखें खुली की खुली थी, मुंह भी खुला रह गया और सांस आनी जानी बंद हो गई। मियां जसोदा जाती है गर्गाचार्य जी की महाराज के पास, आंखों के सामने जाकर के हाथ को ऐसे ऐसे करती है, पलक भी नहीं झपक रही है। मां ने चिटकी बजाया, वो पंडित जी, वो बाबा। गर्गाचार्य जी को कुछ पता नहीं है, नाक के आगे उंगली लेके कहीं देखे सांस चल रही है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं टपक गई। और नाक के आगे जब उंगली ले गई ना तो सांस भी नहीं चल रही। अब तो मियां और घबरा गई, कहीं बाबा मर तो नहीं। मां जसोदा ने रोहिणी मियां से पूछा, बहन पंडित जी को क्या हो गया? तो रोहिणी मियां ने कहा, बहन मुझे तो लगता है पंडित जी सिधार गए। मां जसोदा ने कहा, नंद बाबा अच्छा जोशी पकड़ करके लाए, इनको पधारना ही था तो हमारा ही गौशाला मिला था, कहीं और जाके पधारे होते। दोनों माताओं ने मिलकर के गर्गाचार्य जी महाराज को पकड़ करके खूब जोर से हिलाया, बाबा। गर्गाचार्य जी की त्राटक समाधि टूट गई। मां ने कहा, बाबा आप ठीक तो? गर्गाचार्य जी ने कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मुझे क्या हुआ है? नहीं नहीं बाबा, आपका मुंह खुला था, आंखें खुली थी, सांस आनी जानी बंद हो गई थी, हम तो बिल्कुल घबरा गए थे। गर्गाचार्य जी ने सोचा कि चलो बता देता हूं कि तुम्हारी गोद में ये जो बालक बैठा है, ये साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, भगवान है। ये बात गर्गाचार्य जी मां से कहने वाले थे, इतने में भगवान ने इशारे में कह दिया गर्गाचार्य जी से कि गर्गाचार्य जी की बात मां को मत बताना, उनसे ये मत कहना कि मैं भगवान हूं, क्योंकि अगर मां जसोदा को ये पता लग गया कि मैं भगवान हूं तो लोग भगवान के साथ बड़ा अन्याय करते हैं। कहीं से निमंत्रण आ जाए ना तो अपने तो खूब बढ़िया श्रृंगार करेंगे और बढ़िया सा टेंट वेंट लगा करके
वो बड़ी गाड़ी में बैठेंगे, चल देंगे मैरिज हॉल में जाके खूब छोले टिक्की गोलगप्पे उड़ा रहे हैं। और घर में अगर ठाकुर जी है ना तो ठाकुर जी को क्या करेंगे, घर के कोने में कोई अलमारी होगी उसमें रख देंगे, कटोरी में दूध रख देंगे, लो ठाकुर जी खाते रहे ना, हम लोग चलते हैं। भगवान ने कहा कि माँ को पता लग गया ना कि मैं भगवान हूं, तो माँ मेरे साथ भी ऐसा ही करेगी, मुझसे घर का कोई काम नहीं करवाएगी, बल्कि घर के किसी कोने में एक अलमारी में मुझे भी पैक कर देगी। इसलिए माँ को ये बात पर पता था। गर्गाचार्य जी कहने जा रहे थे लेकिन अपनी बातों को बदल दिया, बोले माँ तुम्हारी गोद में ये जो बालक बैठा है ना, ये साक्षात, बस इतना ही कह पाए थे, बातों को बदल दिया। बोले माँ तुम्हारी गोद में ये जो बालक बैठा है ये साक्षात भगवान के समान गुणों वाला है। इधर गर्गाचार्य जी ने सोचा देखो दोनों माताएं कितनी चतुर हैं, अपने अपने बालकों की अदला बदली करके लाई हैं। सो गर्गाचार्य जी ने सबसे पहले तो रोहिणी मैया की तरफ देखा और फिर मां जसोदा की तरफ देख करके कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे अभ्यास तेरा मेति बलाधिक्याद बलम विभुम। अयम ही रोहिणी पुत्रो, मां तुम्हारी गोद में ये जो बालक बैठा है ना, ये तुम्हारा पुत्र नहीं बल्कि रोहिणी का पुत्र है। इसका नाम राम है, लेकिन बल की अधिकता होने के नाते इसका नाम बलराम है। इसका एक नाम बलभद्र भी होगा, भद्र बने होता है कल्याण, जिसका बल समाज का कल्याण करे उसका नाम बलभद्र होगा। एक गर्भ से खींच करके दूसरे गर्भ में आने के नाते इनका एक नाम संकर्षण देव होगा, दाऊ दयाल होगा, हल्दर होगा। मैया ने तुरंत अपने हाथ से हीरे की मुट्ठी निकाली और निकाल करके गर्गाचार्य जी को दी। अरे बाबा तो बड़े पहुंचे हुए, देखती समझ गई कि ये मेरा बेटा। मैया ने तुरंत अपनी हीरे की मुट्ठी गर्गाचार्य जी महाराज को दे दिया और इसके बाद गर्गाचार्य जी भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार कर रहे हैं। सोचो आसान बड़ास्त्रयो हास्य गृहतो युगम तनो शुक्लो रक्त तथा पीतम इदानी कृष्णताम गतः। अर्थात इनका पहले शुक्ल वर्ण था, फिर इनका रक्त वर्ण हुआ माता, फिर इनका पीत वर्ण हुआ और अभी इनका कृष्ण वर्ण होने के नाते इनका नाम कृष्ण रखता हूँ। ये काला है ना थोड़ा, लेकिन ये काला नहीं सांवला नहीं, जग का उजियारा है माँ। माँ ये कभी वासुदेव का पुत्र भी बन चुका है, इसलिए इसका नाम वासुदेव होगा, मधुसूदन होगा, मुरलीधर होगा, गोविंद होगा, माधव होगा। कितने नाम बताऊं, असंख्य नाम होंगे इसके। मैया ने कहा बाबा दक्षिणा कम हो गई हो तो बताओ और देते। इतनी देर से केवल यही बता रहे हो कि इतने नाम होंगे, हजारों नाम होंगे। अरे ये बताओ ना मेरे बेटे का विवाह होगा कि नहीं, शादी विवाह होगा कि नहीं। कल मैंने आप लोगों से पूछा था ना कि घर में बेटा या बेटी पैदा होती है तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है। आज फिर पूछना, घर में जब बहू आती है तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? सासू माँ को। क्या बात है, जोरदार ताली बजाइए आप। घर में जब बहू आती है तो सबसे ज्यादा खुशी सासू माँ लोग को। जिस दिन बहू का डोली उतारना रहेगा ना, डोला उतारना रहेगा, और इतनी जल्दीबाजी में रहेंगी ना, नहाएंगी ना तो आधा पिठियों ना भेजी, जल्दी जल्दी कहीं ऐसा हो कि हम नहाते रहे तो पतोइया दुआरे में चलिया बेटे छाक दे हुआ। इतना खुश रहिए। वो तरह जब बैठ रही है उठी है ना तो 3-4 बेर गोड़ मलिए, बड़ी दर्द अच्छा। पतोई के डोला उतारे के रही जाइए, 4-4 सीढ़ी एक के बेर फान रही है, इतना तेजी में रही है। बहू के आने पे सबसे ज्यादा खुशी सासू अम्मा लोग को होती है, और बहू के आ जाने के बाद सबसे ज्यादा दुख किसको होता है? बहू के आ जाने के बाद दुखी भी सबसे ज्यादा सासू अम्मा लोग ही होती कि नहीं होती? आपको अगर यकीन ना होना, अभी देखो लगन शुरू हो रहे हैं, किसी के वहां नई नई बहू आई हो और आप उसके बाद चले जाइए और जाके अकेले में सासू माँ के पास बैठिए, माता जी के पास बैठिए और माँ से पूछिए, माता जी सब बढ़िया से बीत गए शादी ब्याह आपके यहाँ? बहुत बढ़िया से, सब ठाकुर जी के कृपा से बहुत बढ़िया हो गई। अच्छा ये बताइए
पतोहिया केशन दिया। जैसे नाम ले पतोहिया केशन दिया, बाबू कुछ भी मत करो, एकदम बुझाता सब भगवान एकदम पहले ही से जोड़ी लगा कर एक के बुझाते बाने सुकून। इतनी तारीफ करेंगे कि पूछो मत। उसकी तारीफ में, खूबसूरती में यहां तक कह देंगे हमारी बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, चंद्रमुखी है बिल्कुल। और सासू माँ का बस चले ना तो डिबिया में बंद करके रख दे, कोई देख ना पाए उसको। और उसी सासू माँ के पास 2-4-6 महीने बाद चले जाए, ज्यादा नहीं 2-4-6 महीने के बाद जाइए और पूछिए माता जी और सब बढ़िया? हाँ बाबू जी। पतोहिया का हाल बा? जैसे पतोहिया के नाव ले रहा कोई जैसे शुरू कर दिया, बाबू नाव न लकानी कहां से कल ही भेटा के लिए कहा हो गए। अरे बाबू ऐसा हमनियों की आंखी पे पट्टर लगे, हमने के बुझनी जाना कहानी कोने घर के ऐसा चलिए लिया। हमारे बाबू की जिंदगी खराब हो गई, हमार तो जिंदगी एकदम नरक बदले दिया। क्या हो गया माता जी? चंद्रमुखी को अब क्या होगा? बाबू जौन चंद्रमुखी रही अब सूर्यमुखी हो गई। एक संत का अपना विचार है कि अभी भी गनीमत है कि वो चंद्रमुखी से सूर्यमुखी ही हुई है। रोज लोटा लेके जाते, रोज जल चढ़ावे सूर्य भगवान का, नहीं लोटा जल सवेरे सवेरे वही के चढ़ावे। चंद्रमुखी से सूर्यमुखी तक तब गनीमत है। अगर कहीं ज्वालामुखी हो गई ना तो पूरे घर को जला के राख कर देगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो सज्जनों, माँ ने कहा कि बाबा इतनी देर से केवल यही बता रहे हो, इतने नाम होंगे, ये बताओ ना मेरे बेटे की शादी होगी कि नहीं, बहू आएगी कि नहीं? गर्गाचार्य जी ने कहा माँ बहू की बात करते हो? इतनी बहुएं आएंगी कि डोली उतारते उतारते परेशान हो जाओगी। 1-2 नहीं बल्कि 16,108 बहुएं आएंगी। सुन करके मैया बड़ी प्रसन्न हुई। मैया आज बड़ी प्रसन्न है कि इतने विवाह होंगे, इतनी सारी बहुएं आएंगी मेरी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और देखिए सज्जनों, मुझे बहुत से याद आया एक बार की बात। तो मैं आपको बताऊं, एक घर में नई बिल्कुल शादी हुई थी, नई बहू आई थी। अरविंद जी आप अपने ऊपर मत लीजिए, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। और वो बहू थोड़ी सी एडवांस कल्चर की थी, शहर की थी, पढ़ी लिखी थी, बहुत सारा दहेज में बहुत सारा सामान लेके आई थी। उसकी आदत थी ना सुबह 8 बजे बेड टी पीने की। 8 बजे से पहले उसकी नींद ही नहीं खुलती थी, पूरी रात जगती थी वो, खूब मोबाइल टीवी सीरियल खूब देखती थी। बेचारी गुड़िया मियाँ पुराने कल्चर की थी, वो सुबह 4 बजे उठ जाती थी। तो एक दिन की बात है, बेटा भी नौकरी करता था, इंजीनियर था, तो रात में देर से आता था, सुबह देर तक सोया रहता था, तो कुछ पता नहीं चलता था घर में क्या चल रहा है। एक दिन की बात है, संयोग से बेटे को सुबह सुबह कहीं जाना था। बेटा सवेरे उठा तो देखता क्या है कि 4:45-5 बज रहे थे और वो बूढ़ी माँ अपने घर में झाड़ू लगा रही थी। बेटे ने देखा, बेटा तो बेटा होता है, अपनी माँ को इस अवस्था में झाड़ू लगाते हुए देखा, बेटे को अच्छा नहीं लगा। बेटे ने कहा माँ इस बुढ़ापे में जब तुझसे उठा भी नहीं जाता है, चला नहीं जाता है, तो झाड़ू लगा रही है। ला झाड़ू मुझे दे, मैं लगा दूंगा, जाओ तुम आराम करो। और माँ तो माँ होती है। माँ ने कहा कि बेटा मैंने तुझे पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा इंजीनियर बनाया, इसीलिए तुझे इंजीनियर मैंने इसीलिए बनाया कि तू घर में झाड़ू लगाएगा। रहने दे बेटा, मेरा तो रोज का काम है, जैसे तैसे करती हूँ, कर ही लूंगी। बेटे ने कहा नहीं माँ, झाड़ू मुझे तो ये नहीं हो सकता, तुम जाओ आराम करो। दोनों में वो कहती है कि झाड़ू मैं लगा लूंगी, बेटा कहता है नहीं माँ मुझे दे दो झाड़ू, मैं लगाऊंगा। उसी समय बहू अंदर सीरियल चला के, टीवी चला करके सीरियल देख रही थी और दोनों लोग आंगन में इतनी कचकच करने लगे ना कि उसका सीरियल डिस्टर्ब होने लगे। गुस्से में झल्ला करके आंगन में आई, बोली क्या बात है, सुबह सुबह माँ बेटे पूरे घर को सर पे उठा रखा है, क्या बात है? बेटे ने सोचा कि इससे बताऊंगा तो ये पढ़ी लिखी है, कहेगी कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, और झाड़ू मैं लगा देती हूँ, इतनी सी बात है, शोर करने की क्या आवश्यकता है। बेटे ने कहा कि देखो ना माँ इतनी बूढ़ी हो गई, उससे चला भी नहीं जाता, उसके कमर में पैर में इतना दर्द रहता है और ये झाड़ू लगा रही है, ये झाड़ू लगाने का समय इसका।
मैं कह रहा हूं कि लाओ दो झाड़ू मैं लगा देता हूं, और ये कहती कि नहीं मैं झाड़ू लगाऊंगी। बहू ने कहा इतनी सी बात के लिए इतना शोर करने की क्या आवश्यकता है? इतनी सी बात के लिए इतना शोर करने की क्या आवश्यकता है? पता है सीरियल किस टॉपिक पे पहुंचा था? उसकी ननद तो उसको जहर देने वाली थी, पता नहीं क्या हुआ, मर गई कि बची हुई है। तुम लोग के शोर करने से मेरा सीरियल खराब हो गया। आज के बाद इस घर में शोर नहीं होना चाहिए। और झाड़ू लगाने की इतनी जल्दी है, 15 दिन तुम झाड़ू लगाओ और 15 दिन तुम्हारी माँ झाड़ू लगाएगी, लेकिन शोर नहीं होना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सो सज्जनों, आज गर्गाचार्य जी महाराज भगवान का नामकरण संस्कार करके वहां से चले जाते हैं। गर्गाचार्य जी को दक्षिणा की क्या आवश्यकता थी? गर्गाचार्य जी का जो भक्ति अनुष्ठान चल रहा था, आज कई दिनों से भगवान का दर्शन करने के बाद गर्गाचार्य जी महाराज का वो अनुष्ठान पूर्ण हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।